पिछले पार्ट में हमने देखा कि ज़ुइंग कुछ डीमन के साथ फाइट करने के लिए जाता है ताकि वो उनके साथ फाइट करके अपने एलिमेंट्स की ट्रू मीनिंग को हासिल कर सके और इस फाइट के दौरान ज़ुइंग ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी एल्डर को मालूम हो जाता है कि ज़ुइंग ने अपनी एलिमेंट की ट्रू मीनिंग को हासिल कर लिया है और वो ये बात जानकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम ज़ुइंग को देखते हैं जो माउंटेन में वापस आ गया था और यूजिन उसे देखते ही गले से लगा लेती है। इसके बाद हम रैंकिंग स्टोन को देखते हैं जिसमें ज़ुइंग की रैंक 5 से रैंक 1 हो जाती है और सभी को यह पता चल जाता है कि ज़ुइंग अपने मिशन में पास हो चुका है और उसने अपने एलिमेंट की ट्रू मीनिंग को हासिल कर लिया है। हॉन्ग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़ुइंग वहां से जिंदा बचकर कैसे आ सकता है। तभी यहाँ पर ज़ुइंग भी पहुंच जाता है और सभी बधाइयाँ देने लगते हैं, पर हॉन्ग तो गुस्से से पागल हो रहा था। वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि ज़ुइंग उससे बहुत आगे निकल चुका है और चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। साथ ही साथ कहता है कि वो कल का आया हुआ लड़का मेरे से आगे कैसे निकल सकता है। तभी उसे एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है। साथ ही साथ यहाँ पर डेमोनिक ऑरा भी आने लगता है। वो मिस्टीरियस आवाज हॉन्ग से कहता है कि जब तुम चियून माउंटेन में आए थे तब तुमसे कहा गया था कि तुम पिछले 1000 सालों में यहाँ आने वाले एक रेयर जीनियस हो, पर आज इन सभी के लिए तुमसे बढ़कर जीनियस कोई और हो गया है। अगर तुम और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। अब हॉन्ग एक महत्वाकांक्षी लड़का था जो ताकतवर बनने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए वो उसके साथ जाने को रेडी हो जाता है। साथ ही साथ कहता है कि मैं सिया क्लैन में सबसे ताकतवर बनना चाहता हूँ और सभी को उनकी औकात दिखाना चाहता हूँ। अगले सीन में हम एल्डर्स को देखते हैं जो ज़ुइंग की फाइट को देख रहे थे। यहाँ इन एल्डर को समझ नहीं आ रहा था कि ज़ुइंग ने आखिर कौन सी ट्रू मीनिंग को हासिल किया है, क्योंकि ज़ुइंग के अटैक से डीमन तो मारा गया था पर उसकी बॉडी में कोई भी चोट का निशान नहीं था। एल्डर सीकॉन्ग कहते हैं कि ज़ुइंग ने जो ट्रू मीनिंग इस्तेमाल की है इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। किसी को भी ज़ुइंग की ट्रू मीनिंग के बारे में समझ नहीं आता है, इसलिए वो ज़ुइंग को ही बुला लेते हैं और ज़ुइंग से अपनी ट्रू मीनिंग दिखाने को कहते हैं। तो ज़ुइंग भी उन सभी को अपनी पावर का नमूना दिखाता है। एल्डर साहब ज़ुइंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपनी ट्रू मीनिंग के बारे में कोई जानकारी है। तो ज़ुइंग कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, मैंने तो बस इसे अपनी तीनों एलिमेंट को मिलाकर बनाया है। अब एल्डर साहब कहते हैं कि तुम्हारी ट्रू मीनिंग की रैंक 2 रैंक है। असल में यहाँ बहुत सारी ट्रू मीनिंग होती है जिसे रैंक के हिसाब से बांटा गया है। एल्डर साहब कहते हैं क्या तुमने अपनी ट्रू मीनिंग का कोई नाम सोचा है। तो ज़ुइंग कहता है कि मैं इसे ट्रू मीनिंग ऑफ पियर्सिंग कहूंगा। एल्डर गॉन्ग कहते हैं कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि सिया क्लैन में मैं किसी ऐसे को देखूंगा जिसके पास सेकंड रैंक की ट्रू मीनिंग होगी। तभी एल्डर साहब कहते हैं कि हमें इस बात को गुप्त रखना होगा कि ज़ुइंग के पास रैंक 2 की ट्रू मीनिंग है और साथ ही साथ ज़ुइंग से कहते हैं कि तुम्हें सभी को बताना है कि तुम्हारे पास रैंक 2 की नहीं बल्कि रैंक 3 की ट्रू मीनिंग है। इसके बाद एल्डर साहब ज़ुइंग को एक रिंग देते हुए बताते हैं कि ये रिंग एक बॉडी आर्मर है जो पर्पल थंडर एम्परर द्वारा बनाया गया है और ये आर्मर तुम्हें एक डेमीगॉड के अटैक से भी बचा सकता है। ज़ुइंग इसके लिए एल्डर साहब का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद एल्डर सीकॉन्ग कहते हैं कि सिया क्लैन में आज तक बस एक ही व्यक्ति था जिसने सेकेंड लेवल की ट्रू मीनिंग को हासिल किया था। अगर तुम अपनी ट्रू मीनिंग को अच्छे से कल्टीवेट कर पाते हो तो तुम ऐसा करने वाले दूसरे इंसान बन जाओगे। साथ ही साथ वो ज़ुइंग को एक ब्रेसलेट निकाल कर देते हैं। तभी एल्डर गॉन्ग कहते हैं कि ये तो आपका फैमिली प्रोटेक्शन ट्रेजर है, क्या आप इसे भी ज़ुइंग को दे देंगे। एल्डर सीकॉन्ग एल्डर गॉन्ग को चुप कराते हुए ज़ुइंग से कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ही फ्यूचर में सिया क्लैन को प्रोटेक्ट करोगे और ये ब्रेसलेट गॉड रिल्म से एम्परर यूनहाई द्वारा भेजा गया है। इसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर है जो तुम्हारी कल्टीवेशन में बहुत मदद करेगी ताकि तुम जल्दी से ब्रेक थ्रू कर सको। ज़ुइंग एल्डर सॉन्ग को शुक्रिया अदा बोलकर इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। ज़ुइंग के जाने के बाद सभी एल्डर सीकॉन्ग से मजे लेते हुए कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि ज़ुइंग ने जो कल्टीवेशन रास्ता चुना है वो गलत है, पर आज तो ज़ुइंग की सबसे ज्यादा तारीफें आप ही कर रहे हैं। पर इसके जवाब में एल्डर सीकॉन्ग के पास कहने को कुछ नहीं था। इसके बाद यहाँ पर एक एल्डर कहती है कि ज़ुइंग पिछले 5 साल से अकेले ट्रेनिंग कर रहा है, क्यों ना आप ज़ुइंग को मेरे पास भेज दो ताकि मैं उसे कुछ न्यू टेक्निक सिखा सकूं। पर एल्डर सीकॉन्ग ज़ुइंग को इसके साथ कहां भेजने वाले थे। तभी अचानक से एल्डर्स को डेमोनिक ऑरा महसूस होता है।
इसके बाद हम सिटी का सीन देखते हैं। यहाँ पर अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक पावरफुल डीमन बाहर निकलता है जिसका नाम वू लैंग है। वो कहता है कि मुझे इंसानों की खुशबू आ रही है और काफी सालों बाद मुझे फिर से इंसानों का शिकार करने का मौका मिला है। इसके बाद वो पोर्टल पूरा ओपन हो जाता है और कई सारे डीमन बीस्ट और डीमन सिटी पर तबाही मचाने लगते हैं। पूरी सिटी में अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि डीमंस का अटैक हुआ है, इसलिए कोई भी घर से बाहर ना निकले। साथ ही सभी ट्रांसेंडेंट वॉरियर को भी डीमन के साथ फाइट करने के लिए बुलाया जाता है। मास्टर क्यू भाई कहते हैं कि हमें भी डीमंस के खिलाफ फाइट करने के लिए जाना होगा। साथ ही साथ वो पैंगसान और लिंगसी को ड्रैगन फायर ग्लास एलिक्सर देते हैं। अगले सीन में हम च्यून माउंटेन का सीन देखते हैं। ये सभी भी डीमंस के साथ फाइट करने के लिए रेडी थे और फिर यहाँ से डीमन से लड़ने के लिए रवाना हो जाते हैं। इसके बाद हम मास्टर टेंसी को देखते हैं जो डीमन बीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे और इसके बाद हम यूजिन को देखते हैं जो अपने आइस मैजिक से सारे डीमन को आइस में जमा कर मार रही थी। अगले सीन में हम पैंगसान को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से कई सारे डीमन बीस्ट को मार रहा था। इसके बाद हम लिंगसी को देखते हैं, वो अपनी गोल्डन बेल की मदद से बड़ी आसानी से डीमन बीस्ट को मारे जा रही थी और बचे कुछ डीमन बीस्ट को वो अपनी गोल्डन क्यूब से मार रही थी। तभी कम्युनिकेशन ब्रेसलेट की मदद से पैंगसान लिंगसी से पूछता है कि क्या तुम्हारे वहाँ की सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में है। तो लिंगसी कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। पर तभी यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से डीमन वू लैंग और काफी सारे डीमन बाहर निकलते हैं। लिंगसी अपनी गोल्डन बेल की फुल पावर का इस्तेमाल करके उन डीमंस पर अटैक करती है और काफी सारे डीमंस मारे जाते हैं। वू लैंग को लिंगसी पर बहुत गुस्सा आता है। लिंगसी वू लैंग को गोल्डन क्यूब की मदद से पकड़ लेती है, पर वू लैंग लिंगसी को अपनी ओर खींचकर एक पंच मारता है जिसे लिंगसी डॉज कर लेती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। वू लैंग लिंगसी को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है जिससे लिंगसी बहुत इंजर्ड हो जाती है। पैंगसान कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं, तो तुम्हें ज्यादा बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। पर लिंगसी हार मानने वाली कहाँ थी, तो वो भी अपने सबसे पावरफुल अटैक से वू लैंग पर हमला कर देती है, पर वू लैंग इसे बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। लिंगसी अपनी गोल्डन बेल की मदद से वू लैंग को कैद करने की कोशिश करती है, लेकिन वू लैंग लिंगसी की गोल्डन बेल को बड़ी आसानी से तोड़कर उससे आजाद हो जाता है, जिससे यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और लिंगसी इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है। वू लैंग लिंगसी का सर पकड़कर उसे उठाता है। तभी लिंगसी अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है ताकि वो खुद को ब्लास्ट करके साथ में डीमन को भी मार सके। इतने में यहाँ पैंगसान भी पहुंच जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से वू लैंग पर अटैक करता है जिसे वू लैंग बड़ी आसानी से रोक लेता है। तभी यहाँ पर बहुत सारे डीमन पैंगसान पर अटैक कर देते हैं। पैंगसान उन डीमन बीस्ट के साथ फाइट करने लगता है और वो लिंगसी तक नहीं पहुंच पाता है। लिंगसी की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो पैंगसान को पसंद करती थी, पर वो ये बात पैंगसान को कभी बता नहीं पाई और न ही पैंगसान लिंगसी को बता पाया कि वो भी उसे पसंद करता है। लिंगसी खुद को ब्लास्ट कर लेती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसमें पैंगसान के अलावा सारे डीमंस मारे जाते हैं और रह जाती है तो बस लिंगसी की गोल्डन बेल। पैंगसान लिंगसी को याद करके रोने लगता है। तभी जूइंग मास्टर और यूजिन भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो भी यह देखकर बहुत दुखी होते हैं कि लिंगसी अब मर चुकी है। जूइंग लिंगसी के साथ बिताए पुराने पलों को याद करने लगता है क्योंकि लिंगसी जूइंग के लिए उसकी बड़ी बहन जैसी थी। इसके बाद सभी बैठकर लिंगसी के लिए शोक मनाने लगते हैं। मास्टर बताते हैं कि डीमंस ने अचानक से सभी क्लैन पर हमला कर दिया है और इन डीमन के साथ लड़ते हुए हमारे 5 ट्रांसेंडेंट वॉरियर मारे जा चुके हैं। पैंगसान कहता है कि काश मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता तो मैं आज लिंगसी को बचा पाता। तो जूइंग कहता है कि तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। सिस्टर लिंगसी ने खुद का बलिदान देकर डीमंस को मारा है ताकि इंसानियत बची रहे और उनके इस बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। डीमंस को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद जूइंग कहता है कि यहाँ से मेरी स्नो ईगल टेरिटरी बहुत नजदीक है, इसलिए हम कल वहाँ के लिए रवाना होंगे। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। यूजिन और जूइंग बैठकर बातें कर रहे थे और उन्हें पैंगसान की बहुत चिंता होने लगती है क्योंकि वो अभी भी लिंगसी की मौत के गम से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जूइंग यूजिन से कहता है कि डीमन फिर से अटैक करेंगे और मैं नहीं जानता कि अगली बार हम उन्हें हरा भी पाएंगे या फिर नहीं। यूजिन कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर उन डीमंस को जरूर हरा देंगे और इंसानियत को बचाएंगे। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं।
जहां डीमंस ने स्नो ईगल टेरिटरी पर भी हमला कर दिया था और सभी लोग इन डीमंस का मुकाबला डटकर कर रहे थे। पर इन डीमन की तादाद बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए उन्हें मजबूरन महल के अंदर जाकर छिपना पड़ रहा था। तभी यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से जूइंग और उसके दोस्त बाहर निकलते हैं और वो सभी बहुत गुस्से में थे। इसके बाद सभी लोग मिलकर डीमंस को मारने लगते हैं। इतने सारे ट्रांसेंडेंट वॉरियर एक साथ होने की वजह से वो बड़ी आसानी से सभी डीमंस को मार रहे थे। अब जूइंग अपनी ट्रू मीनिंग की पावर का यूज करते हुए एक पावरफुल अटैक डीमन पर करता है, जिससे यहाँ पर कई सारे डीमंस मारे जाते हैं और बाकी बचे डीमंस डर कर भागने लगते हैं। इसके बाद जूइंग अपने पेरेंट्स से जाकर मिलता है। वो इतने सालों बाद जूइंग को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तभी मास्टर क्यूबाई कहते हैं कि हमें जल्द ही यहाँ से जाना होगा क्योंकि डीमंस ने सभी सिटी पर हमला कर दिया है। जूइंग अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तब तक आप अपना ख्याल रखना। इसके बाद वो सभी लोग यहाँ से डीमंस का सामना करने दूसरी सिटी की तरफ रवाना हो जाते हैं।